स्पाइडरमैन नो वे होम 17 दिसंबर को इस साल थिएटर्स में हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि अभी तक की सबसे बिगेस्ट स्पाइडरमैन मूवी होगी। क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें एक नहीं बल्कि तीन स्पाइडरमैन का रिटर्न एक साथ देखने को मिलने वाला है, जिन्हें हम अभी तक की इस प्रीवियस सोनी स्पाइडरमैन मूवीज़ में देखते आ रहे हैं। और क्योंकि अब MCU मल्टीवर्स की शुरुआत करने वाला है, तो इसलिए अब सोनी सही मौके का फ़ायदा उठाकर SPUMC या फिर अपने स्पाइडरवर्स का बिल्डअप करने वाला है। एंड जिन लोग को अभी भी स्पाइडरवर्स के बारे में नहीं पता है, देन मैं उन्हें शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मल्टीवर्स में से स्पाइडरमैन का भी एक यूनिवर्स है, जहाँ पर स्पाइडरमैन के अल्टरनेट वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट लाइकली आप इसे लोकीवर्स की तरह भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी स्पाइडरवर्स के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं, तो आप गेमो को हिंदी की ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्पाइडरमैन के ऐसे कई सारे मल्टीवर्स वर्जन हैं, जिन्हें अगर MCU में इंट्रोड्यूस कराया जाए तो इससे SPUMC का एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिल्डअप हो सकता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के 6 मल्टीवर्स वर्जन के बारे में, जो कि स्पाइडरवर्स को बिल्डअप करने में एक काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, स्पाइडरहैम। तो अगर आपने लोकी शो देखा है, तब आप एलिगेटर लोकी के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जो कि मार्वल के एनिमल यूनिवर्स को बिलोंग करता है। और स्पाइडरमैन का भी ठीक इसी तरह से एक ऐसा अल्टरनेट वर्जन है, यानी कि स्पाइडरहैम, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस 1983 के नवंबर में आई मार्वल टेल्स द स्पेक्टेक्युलर स्पाइडरहैम में हुआ था, जिसे लैरी हामा, टॉम डिफाल्को और मार्क आर्मस्ट्रॉन्ग ने मिलकर क्रिएट किया था। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, तो मैं इन्हें बता दूं कि हम इस कैरेक्टर को साल 2018 में आई स्पाइडरवर्स मूवी में देख चुके हैं। It can get weirder. I just washed my hands. That's why they're wet. No other reason. नंबर 5, स्पाइडर नोयर। तो स्पाइडर नोयर का फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल कॉमिक्स में साल 2009 फरवरी महीने में स्पाइडर नोयर की फर्स्ट इशू में हुआ था, जिसे डेविड हिने और फैब्रिस सैपोल्स्की ने मिलकर क्रिएट किया था। और ये भी स्पाइडरवर्स में एग्जिस्ट करता है, जो कि बेसिकली एक न्यूयॉर्क थीम स्पाइडरमैन है। जिस स्टोरी में पीटर पार्कर एक डिटेक्टिव होता है, जो कि न्यूयॉर्क के शहर में रहता है। और इसकी करंट टाइमलाइन है साल 1920, जब ग्रेट डिप्रेशन का वक्त चल रहा था। और इसी वजह से ये स्पाइडरमैन ब्लैक एंड वाइट भी है। तो इसकी जो ओरिजिन स्टोरी है, वो बिल्कुल हमारे मेन MCU टाइमलाइन के स्पाइडरमैन की तरह है, जहाँ पर इसको भी एक स्पाइडर काट लेती है और उसके बाद में इसको एक ककून कवर कर लेता है। मतलब इसकी जो पूरी बॉडी है वो एक ककून से कवर हो जाती है। और उसके बाद में जब वो इस ककून को तोड़ता है, तब उसके पास में स्पाइडरमैन की ट्रू पावर्स आ जाती हैं। एंड इसी के बाद में ये बनता है स्पाइडरमैन, या फिर कहें स्पाइडर नोयर। एंड स्पाइडरमैन को भी हम लोगों ने साल 2018 की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी में भी देखा था। नंबर 4, स्पाइडरमैन 2099। स्पाइडरमैन 2099 का फर्स्ट अपीयरेंस ईयर 1992 के अगस्त महीने में आई थी अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 365 में हुआ था, जिसे पीटर डिवेड और रैक लियोनार्डी ने मिलकर क्रिएट किया था, जो कि बेसिकली मार्वल की फ्यूचर टाइमलाइन को बिलोंग करता था। और इसका ओरिजिन कुछ इस तरह से हुआ है। मिगेल होआरा नाम का एक जेनेटिक इंजीनियर अल्सीमैक्स के लिए काम करता है, जो कि स्पाइडरमैन की एबिलिटीज़ को रिक्रिएट करने का विजन रखता है। और इसी के लिए वो एक ऐसी आर्मी अल्सीमैक्स के लिए बनाना चाहता है जिसके पास स्पाइडरमैन जैसी एबिलिटीज़ हों। लेकिन बाद में जब उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, तब उसके बाद में वो अल्सीमैक्स से रिज़ाइन करने के लिए सोच लेता है। और फिर अल्सीमैक्स कंपनी का ओनर यानी कि टाइलर स्टोन मिगेल को रिज़ाइनेशन करने की परमिशन दे देता है। फिर उसके बाद में वो मिगेल को अपने घर पे पार्टी के लिए बुलाता है। लेकिन उस वक्त मिगुएल को इतना ज़्यादा हाईली एडिक्टिव ड्रग दिया जाता है, जिसका इलाज केवल और केवल टाइलर स्टोन के पास में होता है। जिस वजह से जो मिगुएल है वो मजबूर हो जाता है कि वो उसकी बात मानकर, यानी कि टाइलर स्टोन की बात को मानकर अल्सीमैक्स कंपनी के लिए काम करे और अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करे। उसके बाद में मिगुएल उसी फील्ड जेनेटिक प्रोसीजर को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर लेता है, जो कि उन फील्ड एक्सपेरिमेंट के संग हुआ था और उस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद में किसी तरह से वो एक्सपेरिमेंट उसके DNA के संग में लिंक हो जाता है। और उसी वजह से मिगुएल की बॉडी के अंदर स्पाइडरमैन की जो एबिलिटीज़ हैं वो अपने आप अनलीश हो जाती हैं। और फिर उसके बाद में फ्यूचर की टाइमलाइन में भी एक स्पाइडरमैन क्रिएट हो जाता है, जिसका नाम होता है स्पाइडरमैन 2099। नंबर 3, इंडियन स्पाइडरमैन। अरे रे, ये वाला स्पाइडरमैन नहीं, बल्कि मार्वल यूनिवर्स में स्पाइडरमैन का एक ऐसा अल्टरनेट वर्जन है जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है,
जिसे स्टैन ली और शरद देवरंजन ने मिलकर क्रिएट किया था। और क्योंकि इंडिया में स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और इसलिए स्पाइडरमैन का एक इंडियन वर्जन हम इंडियन स्पाइडरमैन फैंस के लिए बनाया गया था, जिसकी स्टोरी बिल्कुल मेन टाइमलाइन के स्पाइडरमैन की तरह है, बस ये थोड़ी सी इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड नजर आती है। नंबर 2, एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन। 2012 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन सोनी की तरफ से स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज का एक रीबूट वर्जन था, जहां पर इस फ्रेंचाइज के स्पाइडरमैन को एंड्रू गारफील्ड ने प्ले किया था। और इस बार इस वाले स्पाइडरमैन को पहले वाले स्पाइडरमैन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट रखा गया था। लेकिन बाद में 2016 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अनसेटिस्फैक्ट्री बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद में इस स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी को भी कैंसिल कर दिया गया था और सोनी ने मार्वल के साथ आकर फिर से एमसीयू में इस बार स्पाइडरमैन को सेटअप किया, जिसके लिए इस बार टॉम हॉलैंड को कास्ट किया गया है। नंबर 1, टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन। तो जब पहली बार हॉलीवुड इंडस्ट्री में सुपर हीरोज़ को लाया गया था तो इनमें से एक कैरेक्टर स्पाइडरमैन का था, जिसके ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद लोगों ने सुपर हीरो मूवीज़ के पोटेंशियल को रियलाइज़ किया था। और फिर टोबी मैगवायर ने भी अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से इस स्पाइडरमैन को इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया कि लोग आज तक इस स्पाइडरमैन के बारे में जानते हैं। और यही वो पहला चेहरा थे जिन्होंने हमारे बचपन में स्पाइडरमैन का रोल प्ले करके हम लोग के बीच में सुपर हीरोज़ का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ाया। लेकिन जब आगे धीरे धीरे इस फ्रेंचाइजी का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड काफ़ी नीचे जाने लगा, तब उसके बाद में सोनी ने इस स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी को कैंसिल करके इसे फिर से रिबूट करना चाहा। और फिर उसके बाद में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को हम दोबारा कभी भी नहीं देख पाए। लेकिन अब इन कुछ दिनों में इतने सारे र्यूमर्स इस चीज़ को लेकर आए हैं कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का रिटर्न स्पाइडरमैन नो वे होम के थ्रू हो सकता है। तो इस बात की एक पॉसिबिलिटी है कि अब शायद सोनी अपने SPUMC में फिर से टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को वापस लेकर आए। लेकिन इसी के साथ में और भी स्पाइडरमैन के कई मल्टीवर्स वर्जन हमें SPUMC में देखने को मिले और इस बार सोनी अपनी गलती को दोबारा ना दोहराए और फिर उसके बाद में हमें एक प्रॉपर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ही एक प्रॉपर SPUMC या फिर एक सोनी स्पाइडरवर्स देखने को मिले। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.